एवरीवन एंड वेलकम बैक टू काल चक्र। तो आज की रीडिंग एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक था, आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड आज की रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग में हम आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है इसके बारे में जानेंगे, एकदम गहराई से और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस एक्चुअली में किस तरीके के इंसान होंगे, कौन हो सकते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस हों, क्या आप लोग मिल चुके हो या नहीं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी से, किस तरीके के पर्सन हैं वो, किस तरीके के पर्सन है, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मिल रही है। द वेरी फर्स्ट कार्ड, Canary, joyfulness, positivity. You are the light in this world. Your voice wants to be listened to. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही टॉकेटिव टाइप ऑफ पर्सन है, उनको बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये पर्सन, आप इनके साथ घंटों बात कर लो तब भी कभी भी बोर फील नहीं करोगे। ओके, इट्स लाइक इनकी जो एनर्जी है, अगर आप रात को बात कर रहे हो तो रात को बात करते करते कब सुबह हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने एनर्जेटिक हैं, इतनी जॉयफुल एनर्जी है इनकी, इतने पॉजिटिविटी से ये भरे हुए हैं कि किसी की भी एनर्जी को अपलिफ्ट कर देते हैं। इनके वॉइस में एक इंस्पिरेशन है, एक मोटिवेशन है। तो लोग इनकी बातचीत से मोटिवेट होते हैं, अपने लाइफ में कुछ एक्शन करने के लिए इंस्पायर होते हैं। अगर प्रोफेशन की बात करें तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसी पर्सनालिटी है, ठीक है, कि अपने शब्दों को इस तरीके से यूज़ करना जानते हैं कि सामने वाला अपने लाइफ में मोटिवेट होके कुछ अचीव करे। ओके, तो ये आपको भी बहुत मोटिवेट करेंगे। जनरली ये बहुत जॉयफुल पर्सन है, बहुत ही अपलिफ्टेड स्पिरिट है इनकी, एकदम फ्री स्पिरिटेड काइंड ऑफ पर्सन है। जहाँ भी जाते हैं खुशी फैलाते हुए जाते हैं, क्योंकि हर किसी को हंसाते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ओके, जॉयफुलनेस, पॉजिटिविटी, जब ये पर्सन बोलता है ना तो लोग सुनते हैं। स्ट्रॉन्ग लियो प्लेसमेंट्स हो सकती हैं इनकी, ठीक है, क्योंकि सिंह राशि क्या है, सिंह राशि ज़ोडिएक साइन का राजा है। ओके, रॉयल पर्सनालिटी है। जब भी रूम में एंटर करेंगे तो लोगों का ध्यान जाएगा इनके ऊपर। एक रॉयल पर्सनालिटी है। ये सिर्फ अटेंशन डिमांड नहीं करते हैं, ये अटेंशन नेचुरली पा लेते हैं। इस टाइप के पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। नेक्स्ट वी हैव गूज। वाओ, लॉयल्टी एंड रिलायबिलिटी। देखिए, ये तो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं एंड आई एम थैंकफुल कि ये चीज़ यहाँ पर आई है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है लॉयल टाइप ऑफ पर्सन है, बहुत ही रिलायबल है, इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। आप कोई भी इनको इमोशनल प्रॉब्लम लेकर जाओगे या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन निकालेंगे। ये कहेंगे कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर आओ, मैं आपको जज नहीं करूँगा। एक रिलायबल सोर्स, एक रिलायबल पर्सन की तरह आपके सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश करूँगा कि आपको लाइफ में किस तरीके से पीस मिल सकता है। ओके, तो ये अपना ये जो पॉजिटिव नेचर है ना, ये छोड़ते नहीं है। ये बहुत हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ पर्सन है जो अपने आप से हमेशा लॉयल रहेंगे और आपसे, क्योंकि ये खुद से लॉयल है तो खुद से धोखा नहीं करने वाला इंसान कभी दूसरे के साथ भी धोखा नहीं करेगा। ओके, बहुत ईजी टू रीड है। इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ एन ओपन बुक। आपके फ्यूचर स्पाउस एक खुली किताब की तरह है, इनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, आपको बस ये देखना है कि इनके मोरल्स क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, वो समझ जाओगे आप पूरा इंसान समझ गए। ओके, बहुत खुली किताब है और आपके साथ ये डीप कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व होंगे। ओके, आपको इनसे बात करके शांति मिलेगी। यू विल फाइंड आउटर पीस बाय फाइंडिंग पीस विद इन, ठीक है। अंदरूनी तौर पे इस पर्सन से बात करके शांति मिलेगी। इस रिश्ते में एक तरीके की शांति है, लॉयल्टी है। ये एंजाइटी वाला रिश्ता नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस एंजाइटी वाले पर्सन नहीं है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी है, इमोशनली बहुत ग्राउंडेड है, रिलायबल, स्टेबल। यहाँ पर टॉरस वाली एनर्जी आ रही है, स्टेबिलिटी।
ओके बट आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी की बात करें तो आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही इमोशनली स्टेबल पर्सन नज़र आ रहे हैं विद द गूस कार्ड हियर. Finally, we have wow, beautiful dove energy, eternal love, all is love, you are infinitely loved. Okay, तो यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर ना it's a rare quality to love unconditionally. और इनकी जो प्यार है ना इसकी सीमा नहीं है, इनफाइनाइट है, बेइंतहा प्यार करते हैं ये, जिससे भी प्यार करते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि ये एक आपसे ही एक बेइंतहा प्यार करते हैं, ये किसी भी पर्सन से जब प्यार करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना लव इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फेमिलियर लव, रोमांटिक लव, प्लेटोनिक लव, ये प्यार के अलग अलग स्वरूप हैं. तो ये जिस भी रिश्ते में होते हैं वहाँ बेइंतहा डिवोटेड होते हैं, बेइंतहा लॉयल होते हैं. सो दिस पर्सन इज़ लॉयल थ्रू एंड थ्रू. ओके, इनमें छल कपट नहीं है. जब रिश्तों की बात आती है, पर्सनल रिश्तों की, तो स्पेसिफिकली ये वैसे ही एक बहुत ही जॉयफुल पर्सन है. ओके, बॉटम डेक देखिए, वाओ ब्यूटीफुल, कॉर्मोरॉन्ट, नॉन जजमेंटल लव, जजमेंट ही नहीं है, बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है, बहुत ही खुले विचारों वाले पर्सन है, मॉडर्न थिंकिंग है, बट यहाँ कल्चर को भी वैल्यू देते हैं. मॉडर्न थिंकिंग की ये नहीं है कि ये कल्चर से जुड़े हुए नहीं है, बहुत ही कल्चरली भी बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है, इन्जॉय करते हैं कल्चरल चीज़ों में एंगेज करना. बट एट द सेम टाइम इनकी जो थिंकिंग है वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बहुत ही खुले विचारों वाले पर्सन हैं. ओके, तो ज़मीन से जुड़े हुए हैं बट आसमान को छूना ज़रूर चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. ठीक है, ऊंचाइयों से डर नहीं लगता, बट उसके साथ साथ ये स्टेबल भी रहते हैं, ग्राउंडेड भी रहते हैं. ओके, सबसे पहले तो यही जानते हैं, क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो? यस और नो में क्या हमको यहाँ पर ये आंसर मिल जाएगा? यूनिवर्स, क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो? लेट्स सी. देखिए, वी गॉट द डेविल हियर एंड आई नीड अ क्लैरिफायर फॉर द डेविल. पैशन है यहाँ पर. ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मिलने वाले हो, मिले नहीं हो, बट उसका बिल्डअप हो रहा है. ओके, एंटिसिपेशन है. ओके, वेट नहीं हो पा रहा है, इम्पेशंस यहाँ है कि हुआ है ना. यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स में मिस्ट है, बट आप देखना चाहते हो कि इस मिस्ट के पीछे से कौन निकल कर आएगा. ठीक है, तो यहाँ मिले नहीं हो बट एनर्जेटिकली फील हो रहा है, एक सेंस ऑफ अट्रैक्शन है, एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन है कि ये पर्सन कौन है. ठीक है, बहुत इच्छा है, बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने के लिए. यहाँ पैशन है, बिना मिले एक अलग लेवल पर आप लोग इस पर्सन के साथ पैशन फील करते हो. ओके, आई एम गोइंग टू पुश दिस हियर, क्योंकि हम आपके टैरो कार्ड्स पर भी नज़र डालेंगे लेटर इन डिटेल. ये तो सिर्फ येस और नो था कि आप मिले हो या नहीं मिले हो. तो यहाँ आंसर आपका आया है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी नहीं मिले हो, बट एनर्जेटिकली सेंस कर रहे हो, क्यूरियस बहुत हो ये जानने के लिए कि किस तरीके के पर्सन होंगे, कौन होंगे, चेहरा देखना चाहते हो, नाम जानना चाहते हो, सब कुछ जानना चाहते हो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में यहाँ. ओके, तो चलिए इनका इमोशनल सेल्फ कैसा है उस पर भी नज़र डालते हैं. बहुत ही चीयरफुल पर्सन है वैसे ये, पर्सनालिटी वाइज बहुत सोशल है. ठीक है, बट इनका इमोशनल वर्ल्ड कैसा है, इमोशनली ये अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं या नहीं, उसके ऊपर क्या क्लैरिटी आ रही है, इमोशनली किस तरीके के पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस. देखिए, फॉरगिवनेस, वाओ, बहुत ही रेयर क्वालिटी अगेन आज के टाइम में तो स्पेसिफिकली, कि कोई भी इनके साथ कुछ गलत करता है ना, ये क्षमा भावना रखते हैं, फॉरगिवनेस रखते हैं, काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, फॉरगिवनेस इज अ रिलीज फ्रॉम पास्ट हर्ट्स, अलाउइंग यू टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस. कोई भी नेगेटिव इमोशंस ना ये ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते. ये बहुत ही लाइक चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि कुछ भी होता है ना तो 1 मिनट तो याद रखेंगे, दूसरे मिनट भूल जाएंगे, छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अपनी लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस को होल्ड ऑन नहीं करते. ओके, वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन. फॉरगिवनेस ईजी नहीं होता.
ओके, बट ये पर्सन को फॉरगिवनेस आसान लगता है। तो इमेजिन कि इस पर्सन ने, आपके फ्यूचर स्पाउस ने, कितना काम किया होगा अपने इमोशनल वर्ल्ड पे कि वो आज इस जगह पहुँचे हुए हैं कि उनको फॉरगिवनेस या किसी को भी फॉरगिव करना मुश्किल नहीं लगता, ऑन द कॉन्ट्ररी आसान लगता है। उनको लगता है फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने से वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो ये एक बहुत ही रेयर क्वालिटी है जो ये समझते हैं। इनका मानना ये है कि जब ये अपने आप को या किसी और को फॉरगिव करते हैं ना, तभी वो अपने लाइफ में न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सपेक्टिव बताता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस का एक बहुत ही मैच्योर पर्सपेक्टिव है। इमोशनली तो बहुत ही मैच्योर किस्म के पर्सन हैं। और क्या यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड? देखिए, साइलेंस मतलब ये शांति प्रेफर करते हैं। ठीक है, जब इमोशनल कनेक्ट की बात आती है तो ये सारा टाइम अपलिफ्टेड है। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है, बट दे ऑल्सो क्रेव साइलेंस, कि जो खामोशी है ना उसमें बातचीत हो। इस तरीके के थोड़ा रोमांटिक हैं यहाँ पर कि साइलेंस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या चाहते हैं कि आप लोग इनके साइलेंस को समझो, ये क्यों इतना चुप रहते हैं इसको समझो। उनको एक डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए जहाँ कम्युनिकेशन हो रहा है बट शब्द यूज़ ही नहीं हो रहे। ओके, इस तरीके के ये रोमांटिक हैं। एक डीपर लेवल ऑफ रोमांटिक यहाँ कनेक्शन आ रहा है जो एक स्पिरिचुअल साइड को टच करता है। तो इनके अंदर एक स्पिरिचुअल साइड भी है जो लोगों को नहीं पता। ओके, ये उन्हीं के साथ ही ये स्पिरिचुअल साइड शेयर करते हैं जिनके साथ इनको एक डीप सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं, कई फीलिंग्स इनकी ऐसी हैं जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और ये सोचेंगे कि आप लोग इनके बिना बोले वो जो इमोशंस ये फील कर रहे हैं वो समझ पाओ। ओके, और ये कनेक्शन कब होगा? बिना बोले हम बातें कैसे किसकी समझ पाते हैं? जिनसे हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो ये बहुत डीपली फील करते हैं चीज़ों को, इमोशनली बहुत डीप फील करते हैं। अनसर्टेनिटी, देखिए अनसर्टेनिटी को ये अपने लाइफ में जगह नहीं देते। ये इस चीज़ में मैच्योरिटी रखते हैं कि अनसर्टेनिटी लाइफ में है। ओके, लाइफ इज़ अनसर्टेन। इस चीज़ का एक्सेप्टेंस इनके अंदर डेवलप हो गया है, इसलिए ये अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं, एंजाइटी से ऑपरेट नहीं करते। लेकिन हाँ, केयरफुल ज़रूर रहते हैं, ओपन है, ये हर किसी से बातचीत करते हैं, टॉकेटिव हैं, दे लव टू टॉक, बट डीप लेवल की बातें हर किसी से नहीं होंगी। एक बाउंड्री सेट करना आता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। ऐसा नहीं हो रहा कि ये हर किसी को जाकर अपने दिल का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। ठीक है, इनको सीक्रेट्स रखने आते हैं, इनको कहाँ क्या बोलना है ये चीज़ की सेंस है। और ये बहुत ब्रेव हैं कि लाइफ जो भी थ्रो करेगा ना, कोई भी चैलेंज थ्रो कर देगा, लाइफ कुछ भी लेके आ जाएगा, फ्यूचर कुछ भी इनके सामने चैलेंज ला के रख दे, हार मानने वालों में से नहीं है। रिश्तों में हार नहीं मानते, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली हार नहीं मानते, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई भी इमोशनल चैलेंज आता है तो आप देखते हो ना, सबसे पहले तो दिमाग ही गिव अप करता है, बट इस पर्सन का दिमाग गिव अप नहीं करेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, हम कहते हैं नर्व्स ऑफ स्टील। इस पर्सन के जो दिमाग है ना, इट्स मेड ऑफ इट, देयर नर्व्स आर मेड ऑफ स्टील। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना आता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। बॉटम डेक देखिए, नॉस्टैल्जिया, दे मिस द ओल्ड गुड ओल्ड डेज। ठीक है, ये एक ओल्ड सोल है। ओके, ये ओल्ड टाइप ऑफ रोमांस क्रेव करते हैं। ओके, आज के ज़माने में ये जो फास्ट हुकअप कल्चर है या फास्ट चीज़ें हो रही है रिलेशनशिप से रिलेटेड, फास्ट मूवमेंट नहीं चाहते, बट जब ये मूव करते हैं रिश्ते में तो इंटेंसिटी के साथ करते हैं, इंटेंशंस के साथ करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ करते हैं, कैजुअल चीज़ें नहीं पसंद। ओल्ड सोल है। ठीक है, तो ओल्ड टाइम्स में जो लव स्टोरीज होती थी ना, लाइक 60s 70s में, 90s की जो लव स्टोरी होती थी, उससे बहुत ज़्यादा ये अपनी लव लाइफ को देखते हैं कि ऐसी होनी चाहिए।
ओके बहुत ही सिंसेयर हैं जब लव लाइफ की बात करते हैं। अगेन यहाँ देखिए करेज है, जो अनसर्टेनिटी में मैंने बताया था कि इनके अंदर एक करेज है, एक बहादुरी है कि लाइफ कोई भी चैलेंज थ्रो करेगी ना, हार नहीं मानेंगे। फाइटर है, वॉरियर है आपके फ्यूचर स्पाउस, देयर अ वॉरियर, देयर अ फाइटर, कभी हार नहीं मानेंगे। ओके कभी भी हार नहीं मानेंगे। इमोशनली तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने बहुत से हार्डशिप्स का सामना किया है। ओके बहुत से इन्होंने पहले क्या करते थे, ये जो साइलेंस है ना कि हर किसी के सामने अपना कच्चा चिट्ठा नहीं खोलते, ये पास्ट से सीखे हैं। पास्ट में इन्होंने बहुत बार ये गलती की है कि इन्होंने कोई भी अच्छे से बात कर रहा है उसको जेन्युइन कंसर्न समझ के अपना सारा अंदर का जो भी राज था, इमोशनल वूंड्स थे, ट्रॉमा थे, सब शेयर कर दिए। और उसके बाद उन्होंने सामने वाले का जो रंग है ना, चेहरा है, वो चेंज होते हुए देखा, तो इमोशनल मैच्योरिटी वहाँ से कल्टिवेट हुई। तो यहाँ ये अब कॉशन के साथ बढ़ते हैं। हाँ बोलते अभी भी सबसे हैं, मजाक मस्ती अभी भी करते हैं, बट अब अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर नहीं करते, सामने वाले की एनर्जी को मैच करते हैं। क्योंकि जब तक उनको सर्टेनिटी नहीं होती कि सामने वाला भी डिवोटेड है उनके लिए, तब तक वो अपने राज नहीं शेयर करते। ठीक है, एक बाउंड्री सेट करनी आ गई इनको, और ये इनके पास्ट ने सिखाया। बट पास्ट को लेकर पकड़े हुए भी नहीं है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कंप्लेनिंग नेचर नहीं है, उसको फॉरगिव कर दिया है इन्होंने, अपने पास्ट को फॉरगिव कर दिया है। ठीक है, अब ये मैं कहूँगी कि इमोशनल हीलिंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो यहाँ आपको फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस में कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो वुंड है ना कि ट्रस्ट थोड़ा सा लेट करते हैं, देख के करते हैं कि सामने वाला डिवोटेड है या नहीं, क्योंकि ये बहुत लॉयल है, वेरी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन। बहुत जब चाहते हैं किसी को तो पूरे दिल से चाहते हैं। तो इसलिए कई बार इनकी अगर ये चुप हो जाए, आपके सामने बातचीत ना ज़्यादा कर पाए, तो समझ जाइए कि कुछ इमोशनल टर्मोइल फेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की वेज़ को ढूंढ रहे हैं कि अपने इमोशंस को ये किस तरीके से सेफली एक्सप्रेस कर सकें। ओके तो इनको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ सकता है। जब भी आप लोग मिलो और कॉन्वर्सेशंस शुरू हो, तो शुरू में इट विल फील वेरी जॉयफुल, ठीक है, बट डीप कॉन्वर्सेशन भी करना चाहते हैं। धीरे धीरे जब वो कॉन्वर्सेशंस प्लेफुल कॉन्वर्सेशन से डीप लेवल की कॉन्वर्सेशन में शिफ्ट होगी ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक आप इस पर्सन को देखोगे कि शाय अवे तो नहीं कर रहे, क्योंकि आप भी इनिशिएट कर रहे हो डीप लेवल ऑफ कॉन्वर्सेशंस, बट चुप हो रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। ओके वो इसलिए क्योंकि कई बार इनको याद भी आ रहा है कि क्या हुआ था पास्ट में, तो उसको लेकर केयरफुली भी ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं वो चलेंगे। तो वहाँ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अगर ये गर्म हो रहे हैं तो आपको थोड़ा नरमी के साथ पेश आना पड़ेगा। अगर आप गर्म हो रहे हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस तो वैसे ही एक नरम टाइप ऑफ पर्सन है। ये बहुत रेयर होता है जब ये साइलेंस में चले जाए। उस टाइम पे इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये होगी कि आप इनको समझो। ओके अंडरस्टैंडिंग चाहेंगे ये आपसे। लेट्स सी और किस तरीके के इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस हैं यहाँ पर, क्या उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ बताई जा रही है। ओके वी गॉट मिस्टीरियस क्रो, मिस्ट्री क्रिएट करके रखेंगे ये, ठीक है, अपने सारे राज एकदम से तो नहीं शेयर करेंगे। ओके एक सेंस ऑफ मिस्ट्री, एक आप इंट्रीग होगे अपने पर्सन से, अट्रैक्टिव फील करोगे कि यार इसकी स्टोरी क्या है, जानने की इच्छा होगी आपके अंदर। बहुत ही इंटेलिजेंट है, ओके वेरी विटी, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी फनी, वेरी ह्यूमरस, और ऑब्जर्व अच्छा करते हैं। अक्सर जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है ना, वो रूम को रीड कर सकते हैं, वो लोगों को रीड कर सकते हैं, लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उसको फील कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वर ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डेथ, टीच मी क्रिएटिव एंड डिस्ट्रक्टिव मैजिक। इनके अंदर बहुत पावर है, वेदर दिस पावर इज स्पिरिचुअल, साइकिक, कुछ तो एबिलिटी है
मेंटली मैंने आपको कहा था आपके फ्यूचर स्पाउस दे हैव नर्व्स ऑफ स्टील। इसका ये मतलब है कोई भी मेंटल बैटल होगी, अगर कोई भी माइंड गेम्स इस पर्सन के साथ खेलेगा, ये कभी भी वो मेंटल बैटल नहीं हारेंगे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, भाप जाते हैं तुरंत कि यहाँ पर माइंड गेम्स चल रहे हैं। लेकिन ये शाय अवे भी नहीं करते, ऐसा भी नहीं है कि शट डाउन कर देंगे। दे विल बी लाइक गेम ऑफ चेस चल गया अब तो, और इस शतरंज में मैं ही जीत के दिखाऊंगा। इस तरीके की इनकी एक कंपेटिटिव स्पिरिट ट्रिगर हो जाती है। ओके जब माइंड गेम्स की बात आती है तो इट्स लाइक इनका पर्सपेक्टिव क्या है, अगर कोई काइंड है तो उनके साथ काइंड रहेंगे, बट अगर कोई गेम खेल रहा है इनके साथ तो फिर वो उस गेम में जीत नहीं सकता, क्योंकि उस गेम के रूल्स इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ओके तो बहुत ही शार्प माइंड है, वेरी शार्प, वेरी परसेप्टिव। देन वी ऑल्सो हैव वाओ क्यूट पेंगुइन। लॉयल्टी बता रहे हैं। देखिए पेंगुइन का क्या होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेंगुइन जब अपना लव एक्सप्रेस करते हैं ना, वो तो छोटे पेबल्स लाकर जिनसे वो ये एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, वो पेबल उनके सामने लाकर रख देते हैं। इट टेल्स मी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट्स देना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको जो आपको पसंद है वो आपको लाकर देना। ओके वेरी वेरी लॉयल, वो तो हमको वैसे भी गूज ने भी बता दिया था दैट दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल। ये हर एक पर्सन को जिनसे ये कनेक्टेड होते हैं, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उनकी हर एक नीड को ध्यान में रखते हैं। ओके चाहे वो इमोशनल नीड हो, मेंटल नीड हो, किसी भी तरीके की नीड हो, ये उस नीड को ध्यान रखते हैं। ओके वेरी लॉयल टू देयर फैमिली, वेरी लॉयल टू देयर पार्टनर। ओके इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि वेदर दिस पर्सन विल बी लॉयल और नॉट, कहीं मुझे धोखा तो नहीं देंगे, इनका नेचर ही नहीं है। ओके वेरी वेरी लॉयल पर्सन। ओके बॉटम डेक देखिए, सोरिंग ईगल, क्लैरिटी, इंस्पिरेशन, इंसाइट। ईगल की तरह ऊंचा उड़ना चाहते हैं। ओके वेरी एम्बिशियस बट हम्बल भी है साथ में। ऐसा नहीं है कि एम्बिशियस हैं तो रूड हो गए हैं या लोगों से बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं, एंटाइटल्ड फील करते हैं, नहीं, बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। जितना ऊंचा ये पर्सन उड़ेंगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस जितना भी सक्सेस हासिल कर ले, जितने सक्सेसफुल उतने हम्बल, इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर है, क्योंकि ये कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। आपके फ्यूचर स्पाउस दे डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ओके उनको एक लाइक स्पिरिचुअल साइड है इनकी, जो ये बहुत ही रेयर लोगों को शो करते हैं। ओके और उस स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से, उस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की वजह से इनके लिए बहुत ज़रूरी है हम्बल होना, बहुत ज़रूरी है। देयर लाइक ये एक चीज़ है जो आपके फ्यूचर स्पाउस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। हम्बल रहना है तो रहना है, कभी भी रूड नहीं होना, कभी भी ईगो से ऑपरेट नहीं होना। नाउ दैट बीइंग सेड, इनको ये भी नॉलेज है, ये भी सेंस है कि कभी कभी इंसान है तो कभी कभी ईगो भी आएगा, कभी कभी रूड भी होंगे, बट ये ऐसी भावना रखते हैं कि एक्सेप्टेंस है कि हाँ मैं भी हो सकता हूँ रूड, मैं भी ईगो से ऑपरेट कर सकता हूँ, बट यहाँ पर अगर मैंने किया तो मैं उसको रेक्टिफाई भी करूँगा, कोर्स करेक्ट करूँगा। ओके सोल्यूशन दूंगा। आई विल फॉरगिव माई सेल्फ, पहले तो कि मैंने गलती की तो मैं अपने आप को पहले माफ़ करूँगा, फिर उसको मैं कैसे गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, इस पर भी आपके फ्यूचर स्पाउस का ध्यान जाएगा। ओके तो वेरी वेरी स्पिरिचुअल साइड आपके पर्सन के है एक, जो वो हर किसी के साथ शो नहीं करते। ओके लेट्स सी कि आप लोग का जो ये कनेक्शन है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, जब आप लोग यूनियन में आएंगे, आप लोग अभी मिले नहीं हो बट जब आप मिलोगे तो ये जो रिश्ता है इसकी एनर्जी कैसी होगी। लेट्स टेक अ लुक एट दैट ऑल्सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। देखिए अभी ना तो आप सेटल करना चाहते हो, ओके, ना आपके पर्सन,
दोनों को पता है, आपको भी पता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी पता है कि जो क्वालिटीज़ जो आप चाह रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर, जो आपके फ्यूचर स्पाउस चाह रहे हैं आपके अंदर, दैट इज़ बेयर मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेंस ऑफ ये है कि मैं सेटल नहीं करूँगा, आई विल वेट फॉर माई पर्सन, चाहे कितना मर्जी टाइम लग जाए, आई विल वेट। ठीक है, मैं अपने पर्सन से ही शादी करूँगा, ये वाली एनर्जी है। ओके, आपके अंदर भी है कि मुझको वेट करना होगा, आई विल वेट, बट मैं किसी गलत पर्सन से शादी नहीं करूँगी। ओके, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी है और यहाँ पर आपके साथ भी है। अगेन यहाँ पर बाउंड्री सेटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस रिश्ते में बाउंड्रीज बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी और बाउंड्रीज की वजह से ही शायद आप लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड भी फील करोगे। ओके, कि जब आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो ना, तो ये मैटर कर रहा है आपको कि इस पर्सन की कितनी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ बाउंड्रीज हैं, कोई चैलेंज नहीं कर सकता इजीली, तो आपको शायद सेफ फील हो कि हाँ, क्योंकि ये खुद अपने लाइफ में स्टैंड ले लेते हैं तो ये पर्सन मेरे लिए भी स्टैंड लेगा। आपको ये चाहिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब कोई ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो तो आपके लिए स्टैंड ले। तो वो चीज़ भी हो सकता है कि सेटलिंग बता रहा है कि इस रिश्ते में जब भी कुछ ऐसा एनर्जी होगा तो दे विल स्टैंड अप फॉर यू। ओके, एंड वाइस वर्सा, आप भी उनके लिए स्टैंड ले रहे हो। ओके, एक दूसरे को समझा नहीं रहे हो, समझ रहे हो एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी है। And then we have beautiful star. Your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. इन पर्सन को और आपको दोनों का एक जो कॉमन कनेक्शन है वो है ऑप्टिमिज्म। पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग को क्लोज लेकर आती है, बॉन्ड भी डीप करती है। वहीं अगर नेगेटिव चीज़ों पे आप लोग बात कर रहे हो ना, तो एक सेंस ऑफ ऑफ पुटिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए कि मज़ा ही नहीं आएगा बात करने का। तो जितनी आप लोग कॉन्वर्सेशंस पॉजिटिव रखोगे, जब भी मिल रहे हो बात कर रहे हो, अगर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करोगे या क्या चीज़ आप अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में उसके बारे में बात करोगे, तो आप दोनों का बॉन्ड डीप होगा। ओके, यहाँ पे फ्यूचर में आपका होप, आपकी ऑप्टिमिज्म, आपके डिज़ायर्स जितना आप शेयर करोगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रति, उतना आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ओके, बॉटम डेक देखिए, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। ये वही वाली बात है, कब ये धुआं हट रहा है, कब आपको वो पर्सन दिख रहा है, वो एक सरप्राइज है। ठीक है, दैट इज़ अ सरप्राइज, बट ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे। अगर आपको ये है कि यार मेरी शादी होगी भी या नहीं, मेरे फ्यूचर स्पाउस है भी या नहीं, आर दे इवन हियर, उनका बर्थ भी हुआ है या नहीं, दे आर हियर, आप लोग मिलोगे भी उनसे, ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको सोचने की नीड नहीं है। ठीक है, जितना पॉजिटिव थिंकिंग आप रख सकते हो, इट टेक्स टाइम, काम करना पड़ता है हमको हमारी थिंकिंग पे, बट जितना पॉजिटिव यहाँ रहोगे, जितना डेस्परेट नहीं रहोगे, जितना ऑब्सेस्ड नहीं रहोगे, उतना फास्ट आपके लिए ये चीज़ें काम करेंगी। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं करंटली। ओके, जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड बहुत चीज़ें सोच रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी तो अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड बहुत चीज़ें सोच रहे होंगे। तो वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली, उस पर भी नज़र डालते हैं कि वो करंटली आपके लिए क्या फील करते हैं। देखिए, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। ओके, तो सबसे पहले तो उनको इस चीज़ का है कि मुझे टॉक्सिक पर्सन नहीं चाहिए अपने लाइफ में बिल्कुल भी। ओके, बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। आई नीड थिंग्स टू बी वेरी स्मूथ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। और यहाँ आपकी भी सेम एनर्जी है। ओके, प्रेजेंटली हो सकता है किसी टॉक्सिसिटी से बाहर आ रहे हो। ओके, कोई ऐसा एक टॉक्सिक रिश्ता था जिनसे वो बाहर आ रहे हो, फॉरगिव कर चुके हैं, डोंट वरी, ये फॉरगिविंग वाले पर्सन है, पास्ट में हंग अप नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि एक्स के बारे में सोचते रहेंगे, नहीं, मूव ऑन कर लिया।
फिर वो मुड़ के नहीं देखते, दे डोंट रीड देयर बुक्स बैकवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ टॉक्सिसिटी है, मतलब किसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार ये क्वालिटीज़ तो मैं अपने फ्यूचर स्पाउस में बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। इस तरीके की अभी उनके अंदर क्लैरिटी आ रही है, आप अपने पार्टनर, अपने फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है कि मुझको ये चीज़ें नहीं चाहिए अपने फ्यूचर स्पाउस में। फिर है डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट्स मेंट टू, ठीक है। कुछ एक ट्रस्ट एलिमेंट भी यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस ट्रस्ट कर रहे हैं कि व्हेन इट्स मेंट टू बी दे आर डन, ओके। अभी जो जिस रिश्ते से वो बाहर निकल के आए हैं ना आपके फ्यूचर स्पाउस, दे आर लाइक अब मैं डेटिंग में नहीं जा रहा, अब मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि ओल्ड सोल है वो, उनको मॉडर्न डेटिंग ट्रेंड्स नहीं समझ आते। तो ऐसा हो सकता है कि जिस भी पर्सन के साथ वो थे उनके शायद मॉडर्न टाइप्स ऑफ डेटिंग्स, दे वांटेड समथिंग कैजुअल एंड दिस पर्सन वांटेड समथिंग लॉन्ग टर्म। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इन सब चीज़ों से थक चुके हैं, डेटिंग सिनेरियो से थक चुके हैं, ओके। तो यहाँ अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि जब आप लोग मिलना लिखा होगा मिल लोगे, कंप्लीट सरेंडर है, ठीक है। आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं बट सरेंडर के साथ हैं, ठीक है। दे आर सरेंडरिंग कम्प्लीटली, नेगेटिविटी चाहते नहीं है ना, इसलिए वो सरेंडर कर रहे हैं कि मैंने करके देख लिया अपनी वाली कोशिश, अब मैं यूनिवर्स के ऊपर छोड़ता हूँ, जब सही समय आएगा तब हम एक दूसरे को मिल लेंगे और चीज़ें भी नेचुरली ईजिली फ्लो होगी। तो अभी उनका फोकस है टू बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। बॉटम डेक अगेन सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। देखिए दोनों के ही मन में ऐसा है कि यूनिवर्स सरप्राइज करेगा एंड यूनिवर्स सरप्राइज करेगा यहाँ पे, ओके। एक सरप्राइज, एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, आप लोग अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से एंड ये मीटिंग बहुत ब्यूटीफुल होगी, ओके। ये मीटिंग बहुत ही सोल लेवल पर आप लोग को छुएगी, ओके। इस पर्सन के जेस्चर्स, एक्शंस, पर्सनालिटी आपको एक अलग तरीके से टच करेगी कि यार इस पर्सन में कुछ तो अलग है। आप इनके बारे में सोचना बंद नहीं करोगे एंड ये एक साइन होगा आपके लिए कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके। अगर आप किसी से मिले हो और उनके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो कि इनकी पर्सनालिटी कितनी ग्रेसफुल थी, कितना अच्छे से उन्होंने अपने आप को कैरी किया हुआ था, कितना अच्छे से सबसे बात कर रहे हैं, आप सोच ही रहे हो उस पर्सन के बारे में बार बार, तो एक साइन है ये कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, ओके। यहाँ पर आपको साइन भी बता दिया गया है यूनिवर्स ने कि क्या साइन आपको मिल सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो या नहीं, ओके। मैरिड लाइफ की देख लें एक एनर्जी कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस पर्सन के साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आपकी। लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है यहाँ आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। ओके, रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। वाओ, देखिए आप दोनों को ही ना सोसाइटी से ज़्यादा आप ऊब चुके हो, दोनों लोग ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी से डिसअपॉइंटेड हो, समाज में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे में अपना टाइम ढूंढ रहे हो, ओके। दुनिया की परवाह नहीं है, दुनिया जो भी बोल रहे हैं बोलते रहें, हम खुश हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है कि सोशली लोग क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी में आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है, अनअफेक्टेड हो, ठीक है, अनअफेक्टेड हो, बोलने दो जो बोलते हैं, हमको अपना सच पता है, वी आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ये एनर्जी है आपकी। बहुत ही ट्रिप्स लोगे, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स ले सकते हो, ओके। अगर आपके पर्सन का मैंने बताया था, आपके फ्यूचर स्पाउस का एक स्पिरिचुअल साइड है जो वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, ओके। इवन कुछ पावर्स हो सकती हैं इनके पास, साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं जो ये हर किसी को नहीं बताते कि मेरे अंदर ये शक्ति है, ये एबिलिटी है, ठीक है। तो आपके साथ ये शेयर भी करेंगे, और यहाँ कुछ अगर आपको भी स्पिरिचुअल एक इंक्लिनेशन है तो ये स्पिरिचुअल प्लेसेस विज़िट कर पाएंगे, आपके साथ पसंद करेंगे, ओके। स्पिरिचुअल प्लेसेस विज़िट करना, true love, beautiful, this is the romance of a lifetime, okay। So this is going to be a true love,
आई मीन इनकी लव का जो एनर्जी है उसके बारे में तो हमने बहुत बात की है, बहुत लॉयल पर्सन है, ओके। लाइक ऐसी पर्सनैलिटी है ना इनकी कि आप जब इनसे मिलोगे तो आपको ये लगेगा कि ये टू गुड टू बी ट्रू वाला सिनेरियो है। ऐसे लोग भी होते हैं, आपको विश्वास ही नहीं आएगा आसानी से कि ऐसे लोग भी आज के टाइम में भी होते हैं। बट आप देखो विश्वास क्यों नहीं हो रहा, आप भी तो ऐसे ही हो। जब आपकी एनर्जी भी वैसी ही है तो ऑफकोर्स देयर आर पीपल जो आपकी एनर्जी को मैच करेंगे, राइट। तो यहाँ पर दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ लव, ओके। ये प्यार की कीमत को जानते हैं, कितना रेयर होता है ये जानते हैं, ओके। आई डोंट नो व्हाई दिस सॉन्ग हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। ये गाना इट इंस्टेंटली पॉप्ड इनटू माय हेड, इनटू माय माइंड, ठीक है। तो यहाँ इस गाने से रिलेटेड आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है, आपको ये गाना पसंद हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को हो सकता है ये गाना बहुत पसंद आए। बट यहाँ एक एनर्जी ऐसी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, ठीक है। कभी भी दे विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। यहाँ अट्रैक्शन है, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। एंड बॉटम डेक की एनर्जी देखें, कोडिपेंडेंसी यहाँ पर मुझको आप लोग के लिए एक्चुअली में बहुत स्वीट लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे से पूछ कर डिसीजन लेते हो। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के लिए डिसाइड कर लिया, ठीक है। फ्रीडम है बहुत। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपके जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत ही खुले विचारों वाले हैं, कल्चरली कनेक्टेड हैं, अपने कल्चर को पसंद करते हैं, बट यू नो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दे लव टू बी कल्चरली एक्टिव बट दे आर वेरी ओपन माइंडेड, फ्री स्पिरिटेड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ कोडिपेंडेंसी का ये मतलब नहीं है कि यू नो आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, बट यहाँ ये मतलब है कि जब इस रिश्ते की बात आती है तो ये जॉइंट डिसीजन लेने में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने दोनों के लिए डिसीजन ले लिया, आपको भी डिस्कस करना पसंद है, आपके फ्यूचर स्पाउस को भी डिस्कस करना पसंद है। तो यहाँ जो भी डिसीजंस आप अपने मैरिड लाइफ में लोगे वो मिलकर लोगे, ओके। यहाँ पर कोई किसी के लिए डिसाइड नहीं कर रहा, दोनों एक दूसरे के साथ टीम वर्क करके डिस्कस करके फिर डिसीजन ले रहे हैं, ओके। उसी से एक हार्मोनियस बैलेंस बनेगा आपके मैरिड लाइफ में भी, ओके। तो यहाँ तक अगर आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है देन डू मेक श्योर टू लाइक दिस रीडिंग। हम आपकी टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं टू सी कि व्हाट एडिशनल मैसेजेस आर हियर फॉर यू। आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड कौन है वो, ओके। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन पर हम फोकस रखेंगे इस टैरो रीडिंग में भी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ओके। उनके बारे में जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डिटेल हो सकती है, ये एक सुपर डिटेल्ड है रीडिंग है। तो यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कौन है, किस तरीके के पर्सन हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, इनको लर्निंग बहुत अच्छी लगती है, पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ओके। यू कैन ऑल्सो अफर्म, अगर आपको ये रीडिंग पॉजिटिव लग रही है, अपने आप की अपनी एनर्जी से मेल खाती हुई लग रही है, कमेंट्स में ज़रूर से अफर्म कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग चैनल पर अपलोड हो रही है आप उसे मिस ना करो। आपके फ्यूचर स्पाउस पेज ऑफ पेंटिकल्स का प्रेजेंस यहाँ बताता है, आर्टिस्टिक भी हैं क्योंकि म्यूज़िक का शौक भी है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, स्टेबल रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दे लव टू कीप देमसेल्व्स बिजी, खाली बैठना पसंद नहीं है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रहती है, ओके। और ये भी सीखते रहते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, ओके। इस चीज़ की भी इनको इच्छा रहती है समझने की कि पैसा किस तरीके से कमाना है, कैसे पैसा आएगा। ओ बाय द वे दैट मेक्स मी रिमेंबर कि हमने आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल जो माइंडसेट है वो तो देखा ही नहीं, करियर और फाइनेंशियल माइंडसेट नहीं देखा। तो बिफोर टेकिंग अ लुक एट योर टैरो कार्ड्स हम सबसे पहले वही देखते हैं। आई लिटरली फॉरगॉट अबाउट दैट।
आपके फ्यूचर स्पाउस का फाइनेंशियल माइंडसेट कैसा रहेगा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। क्योंकि यहाँ लर्न कर रहे हैं वो नए नए तरीके कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, नए नए तरीके खोज रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मुझे ये याद आया। ओके, तो यहाँ पर यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले। तो यहाँ सबसे पहले विंडफॉल है। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव साइकिल में है करंटली आपके फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, बहुत फाइनेंशियली फॉर्चुनेट हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर कैश क्रंच नहीं नज़र आ रहा है। आप देख रहे हो कितने डॉलर्स हैं यहाँ पर, ब्रीफ केसेस एंड ब्रीफ केसेस ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ कुछ कैश इनकम हो सकती है इनकी, बट बेसिकली ये बहुत वेल्दी हैं, फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। पहले प्रीवियसली इतना नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट इनकी लाइफ में कुछ नेसेसरी चेंजेस आए, होने ज़रूरी थे वो चेंजेस, उसकी वजह से नाउ दे आर वेरी मोटिवेटेड, ढूंढते रहते हैं नए तरीके पैसे कमाने के, और वो कमा भी पा रहे हैं। ओके, कमा भी पा रहे हैं, और आगे कुछ एक बिग परचेस करने के लिए भी सोच रहे हैं। करंट एनर्जी इनके फाइनेंसेस से रिलेटेड ये है कि इनकम अच्छी है, तो यहाँ कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो एक बिग परचेस हो सकता है, होम हो सकता है कि वो एक होम खरीद रहे हों, घर बना रहे हों, गाड़ी खरीद रहे हों, कुछ ऐसी एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की करंटली है। तो वो अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं अभी। ओके, फाइनेंशियली स्टेबल हो गए हैं, तो उसको अब अपने एसेट्स को बिल्ड कर रहे हैं। दे आर बिल्डिंग देयर एसेट्स, बहुत फॉर्चुनेट हैं। एंड देन वी हैव पेरेंटहुड। ओह, देखिए, चिल्ड्रन से रिलेटेड इनका करियर हो सकता है। ओके, चिल्ड्रन से रिलेटेड भी इनका करियर हो सकता है। तो लाइक जैसे मैंने मोटिवेशनल स्पीकर आपको कहा था एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हो सकता है कि चाइल्ड काउंसलिंग में हो। ओके, कुछ यहाँ केयर गिविंग इनका प्रोफेशन हो सकता है, पीडियाट्रिशियन हो सकते हैं, समथिंग दैट इज़ हेल्पिंग चिल्ड्रन, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी चिल्ड्रन फोकस्ड हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी है। या इनके माइंड में ये रहता है कि मुझको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ताकि जब मैं आगे जाकर इफ़ आई गेट मैरिड और मेरे बच्चे हों, आई हैव माई किड्स, तो उनको कभी भी फाइनेंशियली चीज़ों के बारे में सोचने की नीड ना पड़े, ये फुलफ़िल कर पाए उनके विशेस। पेरेंटहुड का यहाँ पर ये मतलब भी हो सकता है। तो वो एसेट्स अभी से बिल्ड कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब वो शादी करें और फैमिली क्रिएट करने के बारे में सोचें, तो उनको फाइनेंशियली कुछ भी दिक्कत ना हो। ओके, फैमिली को दिक्कत ना हो। यहाँ एक बहुत ही केयर गिविंग वाली एनर्जी है कि बहुत डिवोटेड है अपने फैमिली से रिलेटेड। ओके, तो ये आपसे बहुत डिवोटेड रहेंगे, आपके फ्यूचर फैमिली से बहुत डिवोटेड रहेंगे। बॉटम डेक देखिए, यहाँ कॉशन। ओके, वेरी वेरी कॉशियसली स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि थॉटलेसली केयरलेसली अपना पैसा उड़ा रहे हैं, नहीं, सोच के। एक्सपेंसेस इनके पूरे कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, ये पूरा ध्यान रखते हैं कि इनकी इनकम कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी इनकी आती है करनी। ओके, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट इन फाइनेंशियल डिसीजंस एज वेल। बहुत साउंड पर्सनालिटी है फाइनेंशियल वाइज। ओके, चलिए फाइनली द पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब कंटिन्यू करते हैं टैरो रीडिंग से। पेज ऑफ पेंटिकल्स ने बताया था कि आपके फ्यूचर स्पाउस को नए नए तरीके ढूंढने अच्छे लगते हैं पैसे कमाने के। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एक सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के इनकम के। ओके, और उसके बाद भी इनकी इच्छा रहती है कि और कहाँ से कमा सकते हैं, उस पर भी बातचीत करें। ओके, व्हाट एल्स? व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो अभी रिसेंट टाइम्स में ही ये फाइनेंशियली गुड लक महसूस कर रहे हैं। ओके, इससे पहले थोड़ा कैश क्रंच हो सकता था कि इन्होंने अपने लाइफ में फेस किया, बट करंटली इनका करियर अभी कंफर्टेबल हुआ है। चीज़ें कुछ पलटी हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून हमेशा गुड लक बताता है। स्पेसिफिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद जितनी भी फाइनेंशियली हमने बातचीत की आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, उससे रिलेटेड ये एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई करती है कि गुड लक वाले फेज़ में अभी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं।
फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं। ओके, सोशल स्टेटस भी इनका इम्प्रूव हुआ है। देन वी हैव जजमेंट। ओके, सोच बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने आपको कहा था बहुत ही ओपन माइंडेड पर्सन है। वही जजमेंट कंफर्म कर रहा है, बहुत साउंड है और लोगों को ना यहाँ इन्फ्लुएंस करना जानते हैं। ओके, दे आर लाइक मोटिवेशनल स्पीकर वाली जो मैंने एनर्जी बताई थी, इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, सामने वाले को मोटिवेट करना जानते हैं कि उठो, अपने लिए काम करो। ओके, ऐसा इनकी एनर्जी है कि ऊपर पहुंचना है बट अकेले नहीं पहुंचना, जितने लोगों को साथ लेकर चलना है ना उतने लोगों को साथ लेकर चलो, क्योंकि ऊपर अगर आप अकेले जाओगे तो इनको लगता है कि वो लोनली लगेगा। तो दे वांट कि जितने लोग साथ में ऊपर जा सकते हैं, दे वांट टू ब्रिंग एवरीवन अप, सबको ऊपर खींचना चाहते हैं। ठीक है, सबको अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ये इंसान, आपके फ्यूचर स्पाउस। ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज से जुड़े हो सकते हैं, चैरिटी वर्क से आपके फ्यूचर स्पाउस जुड़े हो सकते हैं। व्हाट एल्स? द हर्मिट। देखिए, स्पिरिचुअल साइड की बात की थी, हर्मिट कंफर्म कर रहा है कि इनकी एक स्पिरिचुअल साइड है जो हिडन है, जो ये हर किसी से शेयर नहीं करते। ओके, और जब ये चुप हो जाए ना, अगर ये अनयूजुअली क्वाइट लग रहे हैं, क्योंकि इनका नेचर वैसे नहीं है, बहुत टॉकेटिव पर्सन है, बातचीत करना पसंद है, तो अगर एकदम से एक साइलेंट फेज में चले जाएं तो समझ लो कि स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें ये टटोल रहे हैं अपने अंदर, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल चैलेंज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिनको ये समय लेना चाहते हैं खुद समझने के लिए, क्योंकि किसी और को इमोशनली बर्डन्ड फील नहीं करवाना चाहते। ओके, इमोशनली इनको लगता है बहुत स्ट्रांग है। नर्व्स ऑफ स्टील के बारे में बात की ही थी, तो ये चाहेंगे कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं मैं पहले अकेले सॉल्व करूं, किसी को इंक्लूड ना करूं। ओके, यहाँ ये एक इशू हो सकता है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इस टॉपिक पे लड़ाई हो कि सब कुछ अकेले करने की नीड नहीं है, वी आर अ टीम, कोई प्रॉब्लम है तो मिलके डिस्कस करते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस नहीं चाहते कि वो आपको बर्डन फील करवाएं। इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वैसे ही स्ट्रेस्ड हो, क्यों एडिशनल स्ट्रेस देना। ओके, तो आपको इनका पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा। इट्स नॉट कि ये पर्पसली ऐसा करते हैं, इनको लगता है कि अगर ये शेयर करेंगे तो आपको बर्डन फील होगा, तो वहाँ पेशेंस, टाइम और अंडरस्टैंडिंग देंगे, देन दिस पर्सन विल मैच्योर इन दैट। वैसे बहुत मैच्योरिटी है। ओके, आपका आप पे तो इनका पूरा पूरा ध्यान है। मैंने कहा था ना, यहाँ पर आया था पे अटेंशन, दे पे अटेंशन, जिससे भी डीपली इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, उनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ पर इनका अटेंशन होता है, ध्यान होता है। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? क्वीन ऑफ कप्स हर किसी का ध्यान रखती है। ओके, बट इन दैट प्रोसेस वो अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। दैट इज़ योर पर्सनस एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि वो हर किसी का ध्यान रखते हैं, अपने आसपास में हर किसी के इमोशंस को समझ लेते हैं, भाप लेते हैं। बहुत परसेप्टिव बताया था, रीड अच्छा कर लेते हैं रूम को, वैसा ही हर किसी को रीड कर पाते हैं, हर किसी की इमोशनल नीड्स को समझ पाते हैं, बट अपनी इमोशनल नीड्स कन्वे ही नहीं कर पाते, अपने ऊपर ध्यान नहीं जाता। बहुत ही लाइक केयर गिविंग जो मैंने आपको बताया, ओके, चैरिटी वर्क में, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इन्वेस्टेड रहते हैं। ओके, यहाँ पर इनका जो एक और लव लैंग्वेज जो आया है वो है एक्ट्स ऑफ सर्विस। एक तो था कि गिफ्ट्स दिया, एक है एक्ट्स ऑफ सर्विस, कि आपकी सेवा में लगे रहेंगे। इनके प्यार जताने का तरीका है ये कि सेवा में लगे रहेंगे। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। ओके, नॉस्टैल्जिया का कार्ड है और नॉस्टैल्जिया आया भी था हमारे पास। ठीक है, ओल्ड टाइम्स में कितनी सिंपल होता था पहले का टाइम, इस चीज़ पर बहुत डिस्कशन होगी आप लोग की। ओके, तो यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस से किस तरीके की बातचीत होंगी ये भी आपको यूनिवर्स ने बता दिया है।
कि पुराने ज़माने की बातें बहुत होंगी कि पहले के समय में ऐसे होता था ओके तो इस तरीके की बातचीत बहुत करेंगे आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस से। देन वी हैव द फूल। ओके, न्यू जर्नी है, न्यू जर्नी आपके लिए भी है, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए भी। ये एक न्यू एक्सपीरियंस है, ये एक मेजर न्यू बिगिनिंग है जहाँ आप दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीखोगे। ओके, जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे आप दोनों के लिए ही ये चीज़ नई होगी कि एक दूसरे पे कैसे भरोसा करना है, वो भरोसा कैसे डेवलप करना है। ओके, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मोटिवेशन है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि यस, ये जो एक्साइटमेंट है ना इस रिश्ते में बहुत ही नया है, बहुत ही जैसे वो नहीं होता टीनेज लव, उस टाइप का कि यहाँ पर ड्रामा भी होगा। ऐसा नहीं है ड्रामा नहीं होगा, शायद आपकी तरफ से ड्रामा होगा क्योंकि ये पर्सन तो बहुत थोड़े इमोशनली मैच्योर टाइप ऑफ लग रहे हैं, सबके ध्यान रखते हैं, खुद का ध्यान रखना नहीं भूल जाते हैं। हो सकता है इसी चीज़ को लेकर झगड़ा हो, ड्रामा क्रिएट हो, तो यहाँ थोड़ा सा स्पाइस भी हो गया। ओके, कि बहुत बोरिंग हो रहा था रिश्ता, बहुत स्वीट हो रहा था, तो तड़का डाल दिया यूनिवर्स ने कि हाँ बीच बीच में थोड़ा ड्रामा भी चलता रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम डेक, वाओ, द एम्प्रेस। आप लोग डेफिनेटली मिलकर कुछ क्रिएट करोगे। एम्प्रेस की जो एनर्जी होती है ना, हाईली क्रिएटिव एनर्जी है, हाईली फर्टाइल एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर एम्प्रेस का प्रेजेंस ये बता रहा है कि एक तो बहुत ही ब्यूटीफुल होम एनवायरनमेंट होगा आपका, ठीक है। और नेचुरली डोमेस्टिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं ना एम्प्रेस की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एक्सेलेंट होम मेकर्स की बात होती है यहाँ पे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपका जो होम एनवायरनमेंट है बहुत कंफर्टेबल रखेंगे आपको, आपके पास डिसीजन पावर्स होंगी। ओके, whoever is the female in this relationship, ठीक है, उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी, पूरी पावर होगी और मांगने की नीड नहीं है, वो आपको मिलेगी, वो अधिकार आपको मिलेगा। ओके, और होम एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अबंडेंट है। ओके, जो चेंजेस आप करना चाहते हो होम एनवायरनमेंट में, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, एंड उसके बाद एम्प्रेस के नीचे ही द लवर्स का कार्ड भी है। दिस इज प्रिटी, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो यहाँ पर बहुत ही जैसे ट्रू लव ने समराइज किया था, दिस कनेक्शन इज अ ट्रू लव स्टोरी, ठीक है। दिस इज लाइक बिल्कुल 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 मूवीज़ की जो लव स्टोरी होती है ना वैसी है। ओके, तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई रियली डू होप कि आज की रीडिंग को आपने एंजॉय किया होगा और ये आपको हेल्पफुल लगी होगी अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी को डीपर लेवल में समझने के लिए। सो अब मैं आपसे अगली रीडिंग में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय एवरीवन।